नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार। आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी मुखिया हैं उनके द्वारा जो भी डेवलपमेंट यानी विकास का कार्य किया गया है, तमाम मुद्दों को वो गिनाने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि इस पंचायत चुनाव को लेकर झारखंड में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुका है। 4 चरण में चुनाव होना है। प्रथम चरण जो है 14 मई को होगा, दूसरा होगा 19 मई को, तीसरा 24 मई को और अंतिम 27 मई को होगा। लेकिन जहां पे अभी हम आए हुए हैं खूंटी जिला, और खूंटी जिला में तोरपा प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है ओकड़ा। तो यहाँ पे जो चुनाव होगा वो दूसरे चरण में होगा। इसकी तैयारी भी हो रही है। मुखिया जी भी तैयारी में लग गए हैं कि आगे कैसे हमको चुनाव लड़ना है। सब कुछ कागज उगज की तैयारी में लग गए हैं। मैं ब्लॉक में भी गया था, वहाँ भी कई मुखिया अपने आप को मुखिया बनने के लिए भी ब्लॉक का निरीक्षण कर रहे हैं। वहाँ से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मुखिया बनने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। तमाम मामलों को लेकर इन्फॉर्मेशन भी ले रहे हैं। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं ओकड़ा, और पंचायत के मुखिया का नाम है पुष्पा जी। तो इनसे जानते हैं कि इनको जनता ने मौका दिया था, इस दौरान इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया। कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, ऐतिहासिक काम, कोई ऐसा काम जो पेंडिंग बच गया है, जो इनके मन में लग रहा हो कि थोड़ा सा और समय मिलता तो मैं ये करने का काम करता, महिलाओं के उत्थान के लिए। इसके साथ साथ आगे की क्या रणनीति है, तमाम मुद्दों पर इनसे बात करते हैं। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है जी। छोटी बोलिए। थैंक यू जी। अच्छा, बताइए कि जनता ने आपको 5 साल के लिए मौका दिया था, तो इन 5 सालों में क्या कुछ आपने डेवलपमेंट यानी विकास करने का काम किया? विकास का काम मैं बहुत की हूँ। जैसे जितना भी पंचायत में पहले पीएम आवास नहीं था, लेकिन जब मैं अभी मुखिया रह चुकी हूँ और रही हूँ अभी भी, तब से पूरा क्षेत्र में कोई भी ऐसा गांव नहीं है कि मैं पीएम आवास नहीं बनाई हूँ। कितने दिए हैं? लगभग 400 से उधर ही है अभी। 400 से करीब ऊपर ही है। शौचालय कितना बना होगा? शौचालय तो हिसाब के अनुसार अभी हम लोग का पंचायत में कुल 6000 परिवार है। 6000 परिवार में कम से कम 4000 से उधर ही बना है, क्योंकि संयुक्त परिवार है। अभी संयुक्त परिवार से बहुत सा परिवार ऐसे अलग हो गया है, उनका नहीं बना है। सर्वे हुआ था संयुक्त परिवार की तरफ से। और जो विधवा महिला है, विधवा महिलाओं के लिए भी अम्बेडकर आवास स्पेशल दिया गया है। कम से कम 200 से ऊपर दिया गया है। 200 से ऊपर, यानी करीब कहें तो 4000 के लिए 4000 से ऊपर लोगों को पीएम आवास मिला है। शौचालय मिला है। हाँ, शौचालय मिला है। और विधवा महिला लोग को अम्बेडकर आवास का विशेषकर एकदम सबसे नीचे, और जो विधवा है स्पेशल दिया गया है। और जब महिलाओं के बीच में इतना समस्या बढ़ जाती है, तो हम लोग का सखी मंडल है। जब भी जरूरत पड़ता है तो वही सखी मंडल से ही महिलाएं अपना जरूरत का मंद पूरा करती है। और सखी मंडल से ही मेरा जितना भी समस्या है उसका मेरे पास समाधान के लिए आता है। फिर हम लोग मिलजुल के सभी लोग उस समस्या का हल करते हैं, समाधान करते हैं। कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद की? कोरोना काल में सरकार भी बहुत मदद की है। हम सखी मंडल की ओर से और ग्राम सभा की ओर से जो ऐसा चिन्हित किया गया कि वे एकदम जिसके पास राशन पानी नहीं है उन्हीं को हम लोग फ्री राशन दिए हैं। कोरोना के कितने मरीज मिले थे? कोरोना में प्रायः सखी मंडल की ओर से पंचायत के हर परिवार से मिले हैं। किसका घर में कितना दुख है, तकलीफ है, तो उसी के अनुसार उनका समाधान का समस्या किया गया। अच्छा, कोरोना के कितने मरीज मिले थे? कोरोना में कम से कम मेरा क्षेत्र में उतना अधिक नहीं मिले हैं। कम से कम 400-500 से ही इधर। अच्छा, ये बताइए कि आपके कार्यकाल में कोई ऐतिहासिक काम बताइए जो पूर्व में नहीं हुआ था। ऐतिहासिक पीएम आवास नहीं हुआ था, और जितना अभी पीसीसी रोड भी बना है वो भी उतना नहीं बना था। और अभी मैं आंगनबाड़ी सेंटर में, सब सेंटर में टंकी लगा दी हूँ, कभी नहीं हुआ था। और बच्चों के लिए जो कोरोना काल तो मेरा ही समय में आया है, पहले नहीं आया था। सैनिटाइजर हर घर गांव एक्सरे भी करवाने के लिए हम लोग
सुविधा दिए हैं। अच्छा ये बताइए कि महिला अगर कोई रोजगार करना चाहती है तो कैसे मदद करते हैं आप? रोजगार महिलाएं चाहती हैं तो अभी सखी मंडल की ओर से जो इच्छुक व्यक्ति जो थोड़ा सा अपना हैसियत के अनुसार तो उनके लिए सिलाई, बुनाई, कढ़ाई और क्या बोलते हैं उसको, खुखड़ी सब उगाते हैं उसको, बुनियादी। बुनियाद। हाँ, तो ये सब अपना वो कार्य करती है। कार्य करती है। अच्छा आपके मन में कोई ऐसा कार्य जो लग रहा हो कि अगर थोड़ा सा और मौका मिलता तो ये डेवलपमेंट का काम करते, कोई ऐसा पेंडिंग काम? पेंडिंग काम तो अभी वैसा नहीं है, और एक बार अगर हमको मौका मिलेगा तो जो भी बचा हुआ काम या अधूरा काम उसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट करना है। कंप्लीट करना है। अच्छा 1932 खतियान को लेकर पूरे झारखंड में चर्चा के विषय हुआ है, आप क्या सोचते हैं? कई मुखिया कहते हैं कि लागू नहीं होना चाहिए, कई कहते हैं कि लागू होना चाहिए, आपका क्या मत है? 1932 खतियान के अनुसार मेरा हिसाब से होना चाहिए और उसी के आधार पर हमको रहना चाहिए अपना झारखंड में। यानी 1932 का खतियान लागू होना चाहिए। लागू होना चाहिए। अगर जनता आपको दोबारा मौका देती है तो क्या कुछ सोचे हैं युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और किसानों के लिए? हाँ, मैं सोची हूँ जी। किसानों के लिए पानी का व्यवस्था करना जगह जगह, जैसा भी मेड़बंदी हुआ, चाहे जो भी ऊपर से नाला है उसको बांध बनाना, और अपने क्षेत्र में जितने भी किसान हैं उनको रोजगार देना। जब तक हम पानी का व्यवस्था नहीं करेंगे तो कोई भी किसान अपना रोजगार प्रतिदिन नहीं कर पाएगा। तो आपके पंचायत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? मेरी पंचायत की सबसे बड़ी समस्या वही है पानी का अव्यवस्था। पानी अभी नहीं है, उतना नहीं है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। अच्छा ये बताइए कि अब पूरे झारखंड में एक पौराणिक प्रथा आ रहा है जो युगों युगों से आ रहे हैं, और इसके वजह से कई तरह की समस्याएं हो रहे हैं, अपने आप को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। जो सरला भगवान पे कहा जाता है कि प्रसाद के रूप में जो हरिया जो चढ़ाया जाता है, लेकिन इसके वजह से जो डेवलपमेंट चाहिए, विकास चाहिए, अपने आप को नहीं कर पाते हैं। तो कैसे आप इसको देखते हैं? क्या इसके लिए आपने अभियान चलाया था? हाँ, हम अभियान चलाए हैं नशा मुक्ति का, लेकिन अभी तक मेरा क्षेत्र में सबसे कम पूंजी का, लोग महिलाएं बोलते हैं कि सबसे कम पूंजी, लेकिन मेरे नज़र में दुरुपयोग भी तो हो रहा है। हाँ, मेरे नज़र में नशा मुक्त करना चाहती हूँ, नशा मुक्त करना चाहती हूँ, लेकिन भरपूर सहयोग मैं बहुत बार प्रशासन को भी सूचना दिए और उसके द्वारा भी हम लोग नशा मुक्ति का अभियान लगाए, लेकिन भी अभी तक तो सफलता उतना नहीं पाए हैं जितना चाहिए, लेकिन कुछ तो पाए हैं, कुछ तो हुआ। अगर जनता मौका देती है तो आगे इसको, हाँ, अगर जनता और एक बार पंचायत में मुखिया बनने का चांस मिला तो जरूर नशा मुक्ति करेंगे। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी ने कहा कि नशा मुक्ति को लेकर भी विशेष अभियान चलाएंगे, इसके अलावा किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए बेहतर से बेहतर कार्य करेंगे ताकि इस पंचायत का चहुमुखी, आदर्श और ऐतिहासिक और डिजिटल बना सके। इनका कहना है कि कोरोना काल में भी कई हम लोग ने सखी मंडल के द्वारा सहयोग से हम लोग घर घर जाते थे और लोगों की समस्या को सुनते थे और उस समस्या को समाधान भी करने का काम करते थे। इसके साथ साथ कई कार्य हमने किया और ऐतिहासिक काम में है कि इनके द्वारा जो प्रधानमंत्री आवास योजना और शौचालय बनवाने का भी काम किए, ताकि और पुल पुलिया भी बनवाए ताकि इस पंचायत का चहुमुखी विकास हो सके। बहरहाल चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के मुखिया से जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट का काम किया गया है, आगे की क्या रणनीति, तमाम मुद्दों पर उनसे बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। धन्यवाद।